नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता है कि आप लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने तैयारी में लगे होंगे। बस आज आप लोग का क्रैश कोर्स लॉन्च हुआ है, जिसमें हिंदी का फर्स्ट लेसन का ऑब्जेक्टिव आया है, जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। वही क्वेश्चन आया है जो परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। बाकी मतलब टाइम बहुत कम है, इसलिए वही क्वेश्चन को लाया गया है जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। बाकी क्वेश्चन को पढ़ने से कोई फायदा ना है, फायदा उसी में है जो क्वेश्चन आता है। चलिए, एक मोटिवेशनल लाइन है, उसको सुनिए आप लोग। विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग भटकाने के लिए। विकल्प बहुत मिलते हैं मार्ग भटकाने के लिए, लेकिन संकल्प एक ही काफी है मंजिल तक जाने के लिए। बस आप सोच लीजिए कि हमको वो करना है तो करना है, बाकी हम कुछ न जानते। समझे? जिससे अगर आप कोई काम कीजिएगा तो बहुत तरह की कठिनाई आएगी, मुश्किल आएगी, उस पर आपको ध्यान नहीं देना है। बस आप सोच लीजिए कि हमको वो करना है, मंजिल तक जाना है तो जाना है। बस उसी के साथ आज इस क्लास को भी पूरा करना है। समझे? चलिए अब क्वेश्चन की ओर, टाइम को विलम्ब न करते हुए। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, बाबा साहब अम्बेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? जो बाबा भीमराव अम्बेडकर थे, उनका जन्म किस परिवार में हुआ था? ब्राह्मण में हुआ था, कास्ट में हुआ था, क्षत्रिय, दलित? इसमें किस परिवार में हुआ था? आपका ऑप्शन है जिसमें आंसर है डी, ऑप्शन नंबर डी आंसर, दलित परिवार में हुआ था। कब हुआ था? 1851 में। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक पाठ के लेखक का नाम क्या है? मतलब जो श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक पाठ लिखे हैं, वो कौन लिखे हैं? भीमराव अम्बेडकर लिखे हैं, मैक्स मुलर, अशोक वाजपेयी, विनोद कुमार शुक्ल? कौन लिखे हैं? शुरू क्वेश्चन में, फर्स्ट क्वेश्चन में चर्चा किया गया था भीमराव अम्बेडकर के बारे में, इसलिए ऑप्शन नंबर ए, भीमराव अंबेडकर जी ने लिखे थे। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भीमराव अंबेडकर के चिंतक व रचनात्मक के प्रेरक व्यक्ति कौन थे? मतलब भीमराव अंबेडकर के चिंतक व रचनात्मक के प्रेरक व्यक्ति कौन थे? बुद्ध थे, कबीर थे, ज्योतिबा फुले, कि सभी? आप कहानी पढ़े होंगे, उनको जीवनी के बारे में पढ़े होंगे, तो आपको पता चला होगा कि बाबा साहेब को प्रेरक व्यक्ति तीन थे, तीन व्यक्ति थे। मतलब कौन कौन? बुद्ध थे, कबीर थे, ज्योतिबा फुले। ये इनमें से सभी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हु आर सुधराज किनकी रचना है? हु आर सुधराज, ये क्वेश्चन बहुत आता है बोर्ड एग्जाम में, ये क्वेश्चन बहुत पूछता है, ये इसको एकदम याद कर लीजिए, फिक्स है। हु आर सुधराज किनकी रचना है? भीमराव अम्बेडकर का, अमरकांत का, महात्मा गांधी, यतीन्द्र मिश्र? ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम ने बहुत बार पूछा है। हो सकता है, पूरा ना बोल रहे हैं, हो सकता है, आ भी सकता है। हुआर सुधराज किनकी रचना है? तो भीमराव अंबेडकर का, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या, मतलब भेदभाव, जात के आधार पर भेदभाव? या बेरोजगारी है, गरीबी है, उद्योग धंधों की कमी है, कि अमीरी है? क्या है? भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन नंबर ए, बेरोजगारी। भारत में बेरोजगार बहुत मिलेंगे, बात है सही कि ना? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मानव मुक्ति के प्रवर्तक किससे कहा गया है? मानव मुक्ति के प्रवर्तक किसे कहा? नलिन बिलोचन शर्मा को, यतीन्द्र मिश्र को, भीमराव अंबेडकर को, अमरकांत को? इनको कहा गया मानव मुक्ति का प्रवर्तक। जब आप भीमराव अंबेडकर का जीवनी पढ़ रहे होंगे तो आपको पता चला होगा कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को ही मानव मुक्ति का प्रवर्तक कहा गया था, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के। जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों? जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों? भेदभाव के कारण, शोषण के कारण, गरीबी के कारण, कि रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण? क्या है ऑप्शन नंबर? ऑप्शन नंबर डी आपको राइट आंसर
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बाबा साहेब अम्बेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? सॉरी, बाबा साहेब अम्बेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, बंगाल में। ये चार ऑप्शन है जिसमें एक सही आंसर है। आप लोग कमेंट करिए, तब तक मैं बताता हूँ। जब आप पढ़े होंगे तो जीवनी के बारे में लिखा हुआ था मध्य प्रदेश में। बाबा साहेब का जन्म कहाँ हुआ था? मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर ए। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था? बाबा साहेब अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891, 20 अप्रैल 1892 में, 24 अप्रैल 1893, 28 अप्रैल 1894। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन नंबर ए, 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ था। कहाँ? महू के मध्य प्रदेश में। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? ये क्वेश्चन 2 बार आ गया। भीमराव अम्बेडकर है, रामविलास शर्मा, गुणाकर मूल्य, हजारी प्रसाद द्विवेदी। क्वेश्चन को आप पढ़ लिए, भीमराव अम्बेडकर ने ऑप्शन नंबर ए श्रम विभाजन और जाति प्रथा को लिखे थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आदर्श समाज स्वतंत्रता, समानता, मातृत्व पर आधारित होगा, किसने कहा? आदर्श समाज स्वतंत्रता, समानता, मातृत्व पर आधारित होगा, किसने कहा? मैक्स मुलर ने, भीमराव अम्बेडकर ने, बिरजू महाराज ने, अज्ञा जी ने। किसने कहे थे? तो भीमराव अम्बेडकर ने बोले थे। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है? भारत में जो बेरोजगारी है उसका मुख्य कारण क्या है? जाति प्रथा, दहेज प्रथा, अशिक्षा, भ्रष्टाचार। भारत में जो बेरोजगारी है किसके अनुसार? श्रम विभाजन जाति प्रथा के अनुसार भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या? तो जाति प्रथा। ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख व प्रत्यक्ष कारण क्या है? भारत में एक बेरोजगारी का प्रमुख व प्रत्यक्ष कारण क्या है? सती प्रथा, दहेज प्रथा, जाति प्रथा, बाल विवाह प्रथा। किसके अनुसार बोला जा रहा है? क्वेश्चन किसके अनुसार है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा के अनुसार ही है कि भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख व प्रत्यक्ष कारण क्या है? जाति प्रथा। ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के। आधुनिक सब समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? आधुनिक सब समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? कार्यकुशलता के लिए, भाईचारे के लिए, रूढ़िवादिता के लिए, कोई नहीं। किसके लिए मानता है? ऑप्शन नंबर ए कार्यकुशलता के लिए। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। ले नेक्स्ट क्वेश्चन। श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण से संपादित है? मतलब श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो पाठ है वो बाबा साहेब के किस भाषण से लिया गया या किसका अंश है? द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, एनिहिलियम ऑफ कास्ट, हु आर शूद्रास। ये क्वेश्चन बढ़ी आता है और जो बहुत कंफ्यूज भी करता है। ये क्वेश्चन आता भी है और कंफ्यूज भी करता है, इसलिए इसको याद कर लीजिएगा। कैसे रट के करिए, डांट के करिए, किसी भी तरीका से बस इसको याद कर लिए। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? जो हमारे भारत में संविधान है उसको कौन लिखे हैं? मैक्स मुलर लिखे हैं, महात्मा गांधी, भीमराव अम्बेडकर, बिरजू महाराज। जो हमारा भारत का संविधान है, जो नियम कानून बना उसको कौन लिखे हैं? भीमराव अम्बेडकर जी। ऑप्शन नंबर सी। भीमराव अम्बेडकर किससे प्रोत्साहन पर उच्चतर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क गए? न्यूयॉर्क मतलब अमेरिका गए थे। इंदौर नरेश, बड़ौदा नरेश, मेवाड़ नरेश के, रामलीला के। अब उनको जीवनी में पढ़े थे तो जीवनी में लिखा था कि बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर उसने उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए न्यूयॉर्क गए थे।
बड़ौदा नरेश, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द आंट द आंट चेबल्स किसकी रचना है? द आंट चेबल्स किनकी रचना है? महात्मा गांधी का, यतीन्द्र मिश्र, भीमराव अंबेडकर का, कि रामविलास शर्मा का? ऑप्शन नंबर सी, रामविलास, अरे सॉरी, भीमराव अंबेडकर का। ले नेक्स्ट क्वेश्चन। किसे बाबा साहेब के नाम से पुकारा जाता है? उतना बार शुरू से बाक रहे हैं बाबा साहेब बाबा साहेब, किसको बाबा साहेब कहते हैं? किसको कह रहे हैं बाबा साहेब? हजारी प्रसाद द्विवेदी को कह रहे हैं, भीमराव अंबेडकर को, अमरकांत को, रामविलास शर्मा को? किन को बाबा साहेब कह रहे हैं? भीमराव अंबेडकर को। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। इस चैप्टर से सिर्फ 19 क्वेश्चन ही था ऐसा जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। इतना ही क्वेश्चन है बस, ये 19 क्वेश्चन आप लोग याद कर लेते हैं तो आपको बोर्ड एग्जाम में कोई दिक्कत ऑब्जेक्टिव में नहीं होगा। सब्जेक्टिव बस बहुत जल्द ही ऑब्जेक्टिव सीरीज खत्म करने के बाद सब्जेक्टिव सीरीज लाया जाएगा। चलिए इसी के साथ आज क्लास को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।